देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप तभी की तभी क्लास नोट्स मत तैयार करिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं ठीक उस समय आप क्लास नोट्स तैयार मत करिए, वो गलत हैबिट है। मैं जब पढ़ाने लग रहा हूं तो आप एक रफ कॉपी रखिए, रफ कॉपी रखिए और एक पेन रखिए, और जो चीज मैं करा रहा हूं उसको रफ कॉपी में खुद करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज आपको बताऊंगा तो उसमें मैं काफी टाइम आपको करने को देता हूं और फिर मैं खुद कराता हूं मेरे बच्चों को। हाँ है ना? तो जो भी चीज मैं आपको करने को दे रहा हूं खुद से ट्राई करिए, रफ कॉपी में काम करिए। गलत सलाह जो दिल आ रहा करिए तो सही, यानी प्रयास करिए। जितना रेगुलर एफर्ट आप मार सकते हैं करिए। रेगुलर एफर्ट होने बड़े जरूरी है। मेरे बच्चे, क्लास नोट्स आपको बनाने हैं तो जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, जैसे अभी मान लीजिए मेरी क्लास 8 से 9:15 आपकी क्लास चल रही है, जिस समय ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आप इस लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आपने बहुत सारी चीजें समझ ली होंगी, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे होंगे उनमें आपने कुछ का आंसर दिया होगा, बहुतों का नहीं दिया होगा, या बहुतों का दिया होगा, कुछ का नहीं दिया होगा, ऐसी संभावनाएं रही होंगी। तो जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर से इस क्लास को उठाइए। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो उस समय ही आपके पास लाइव हट के रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगी। तब आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो 2x की स्पीड पे इस वीडियो को देख लीजिए, कम समझ में आया तो सिंगल एक्स की स्पीड पे देख लीजिए, और वहां आप इसके फिर क्लास नोट्स तैयार करने स्टार्ट करिए। यानी साथ साथ क्लास नोट्स मत तैयार करिए, ना आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए ना कुछ, सिंपल कोशिश करनी है साथ साथ जब आप लाइव पढ़ रहे हैं तो जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाना है और सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करनी है। समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बहुत सारा प्रयास सवाल के सॉल्यूशन की तरफ आप कर जाएं और आखिरी में आके उसको ब्रश अप मैं कर जाऊं। ये समझने का आसान तरीका और अच्छा तरीका है। अगर आप सवाल को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि मैं ही उस सवाल को समझाऊंगा, वो समझने का अच्छा तरीका नहीं है। दूसरी, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसको मत छोड़िए, उसको मिस मत करिए, 100% कंसेंट्रेशन के साथ उस पर काम करिए। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बीमारी रहती है जिस बीमारी का नाम है कंसंट्रेशन। ये बहुत मुश्किल से बन पाता है। स्टार्टिंग में तो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, बड़ा उम्मीद जागी रहती है सबके मन में कि बस अब तो हम कुछ ना कुछ करके हटेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा होता है, धीरे धीरे बच्चे हट जाते हैं लाइव क्लासेस से और फिर लाइव पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर रिकॉर्डेड देखते रहते हैं, फिर थोड़े दिन में रिकॉर्डेड भी छोड़ देते हैं। तो भैया, आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा, अपने आप से मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करने होंगे, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करने होंगे। बहुत बड़े टारगेट मत बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए, मतलब उन टारगेट को अचीव करिए, फिर नया टारगेट लीजिए, फिर अचीव करिए, फिर नया टारगेट लीजिए। जब आप इस हैबिट में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे टारगेट आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। दूसरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन उतना सफल नहीं होता जो सेल्फ मोटिवेशन बनता है। सेल्फ मोटिवेशन बनाने के मेथड है कि छोटे टारगेट बनाइए, अचीव करिए, खुश होइए, नेक्स्ट टाइम फिर टारगेट बनाइए, लगातार लगे रहे। दूसरी चीज, मैथ सब्जेक्ट है बच्चे, ऐसा भी नहीं कि 100% हर बच्चे को समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा शायद हर कोई ऐसा बच्चा होगा या सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% चीज समझ नहीं आएंगी। मैं भी स्टूडेंट हूं तो मुझे भी 100% चीजें समझ में नहीं आएगी, घबराना नहीं है उसमें। अगर आपको 2% समझ आई है ना, तो आप कोशिश करिए कि लाइव क्लास पढ़ते वक्त आपको 2% समझ आई है, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो उसको 2% को बढ़ाएं, 3% करें, 4% करें, 5% करें, और जितना समझ आया उतनी समझ के साथ अगली क्लास में अपीयर हो। धीरे धीरे देखेंगे ये हैबिट बढ़ती जाएगी, 2%, 5%, 10%, और ये बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा एक सर्टेन टाइम के बाद कि आपको 100% चीजें समझ में आने लगी। मैंने कहा कि
ये कतई जरूरी नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन ये जरूरी है कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% आपको चीजें समझ आएंगी। लेकिन एक वक्त के बाद, आज वो चीजें उतने अच्छे से आपको समझ आए ना आए पता नहीं, लेकिन एक वक्त के बाद आप उनमें बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखिए। मैं आपके सभी के कमेंट का आंसर देता हूं रूपाली जी, कि आपने क्या काम करना है। कंटिन्यूस एफर्ट करने, रुकना नहीं है। चीजें कम समझ आई या ना समझ आए तो भागना नहीं है चीजों से दूर, लगे रहना है। धीरे 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 कुछ हिस्सा तो समझ आया, कोशिश करिए उस हिस्से को और डिटेल में समझे। चीजों को 2 बार 3 बार वीडियो देखें। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास 1 साल तक रहने वाला, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख के कुछ ना कुछ उससे आप और बेहतर तरीके से सीखते चले जाएंगे। हाँ, है ना। तो एफर्ट बहुत जरूरी है। अगर एफर्ट डाउन होंगे तो दिक्कत आएगी। एफर्ट डाउन होंगे मेरे बच्चे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। हाँ, है ना। इसलिए जरूरी है कि आप अपने एफर्ट कंटिन्यू रखे जाए, किसी भी हालत में एफर्ट को ब्रेक मत करिएगा। हाँ, है ना। तो मेरे